आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ क्या होता है। क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ क्या होता है जी, पता है इसका अर्थ क्या होता है। अवसर का फायदा उठाना होता है। क्या होता है, अवसर का फायदा उठाना। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है, अवसर का फायदा उठाना। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसमें से कौन सा शब्द, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं होता, कमेंट करिए तो इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं होता है। उस, मैं, तुम या फिर सड़क, इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, कमेंट करिए। दूसरा का आंसर क्या होगा, ठीक बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या, सड़क। फ्रेंड्स ये आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ना कोई सर्वनाम नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करिए। निस्सहाय, ठीक है जी, निस्सहाय का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। निस्सहाय का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। और जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास आज थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा निजोड़ सहाय होता है, ठीक है जी। 3 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चलिए, चौथा, स्वलंबी बनो, ठीक है जी, स्वलंबी बनो अथवा प्रसारित रहो इसका मतलब क्या होता है, कमेंट करिए। मतलब यह कैसा वाक्य होता है, स्वलंबी बनो अथवा प्रसारित रहो, यह कैसा वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर कोई नहीं। चौथा कमेंट करिए सही जवाब यहाँ क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बेजी से ये संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं जी। ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार परीक्षा में पूछे प्रश्न। इस बार फ्रेंड्स जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाले। देखिए, जैसे ये भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया जी, और सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़िए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे, ठीक है। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन आपको नोट से मिल जाएगा। नोट्स का पेज नंबर देखिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसी बार का पूछा गया और नोट्स में भी दे दिए थे। आप मिला सकते हैं, ठीक है, नोट्स इसके पास होगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा क्लास का है जी, देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स क्लास से और नोट से क्वेश्चन हुबहू मैच कर रहा है, प्रूफ के साथ। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग इसको ले चुके हैं, ठीक है, आप पीछे मत रहिए। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है जी, मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन, काठ का उल्लू होना, ठीक है जी, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, पास का कमेंट करिए तो। चलिए, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, पास का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, क्या होता है, अत्यंत मूर्ख होना। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, अभी, अति, अधि, अनु मूलतः किस भाषा के उपसर्ग होता है, कमेंट करिए तो ये किस भाषा का उपसर्ग होता है। हिंदी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का या फिर संस्कृत भाषा का। छठा कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, संस्कृत भाषा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, इसमें से कौन सा वर्ण, इसमें से कौन सा वर्ण नासिक होता है, ठीक है जी, नासिक वर्ण कौन सा बताइए। नासिक वर्ण कौन सा है। यह क्लास 7:30 से होता है, लेकिन वो क्लास जो लगाया था ना 7:30 वाला, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, ठीक है फ्रेंड्स, ये अंगा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर, स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, स्वर संधि का एग्जाम्पल बताइए। हरिश्चंद्र है, परमाणु, जगदीश, वैज्ञानिक, इसमें से स्वर संधि कौन सा लग रहा है बताइए। स्वर संधि कौन सा होता है फ्रेंड्स, 8 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये परमाणु हो जाएगा, बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गुण संधि कौन सा है जिसमें से, गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, सतीश, हरिश्चंद्र, भरतेंदु या फिर कौन सा बताइए। 9 का आंसर क्या होगा। इसमें से गुण संधि कौन सा है जी, भरतेंदु, ये यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं बताइए। 10 का आंसर, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 का आंसर क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आपका पता है क्या होगा जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा पता है क्या? अगत प्रतीका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकांक्ति का सही अर्थ क्या होता है? बताइए तो आंसर। अंधे के हाथ में बटेर लगना, इस लोकांक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? मुहावरा से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है जी। ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। कमेंट करिए 11 का आंसर। इसका मतलब होता है बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। ठीक है, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12। ठीक है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए आंसर इसका क्या होगा, बताइए। ठीक है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बताइए, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? क्रमधारय समास में, बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में या फिर द्वंद्व समास में? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास में ऐसा होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 14। संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल कौन सा? बताइए। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या फिर बच्चा सोता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे क्या? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहते हैं? 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा जी? इसे हम लोग पता है क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16। इसमें से अशुद्ध को छांटना है जी, अशुद्ध छाटिए तो आंसर यहाँ पे क्या है? बताइए। इसमें से अशुद्ध को छाटिए तो इसमें से गलत फ्रेंड्स आपको कौन सा दिख रहा है? पता है कौन सा है जी? अनुग्रहित फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित क्या होता है? ये अशुद्ध होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? कमेंट करिए, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा होता है? मोहन, नदी, हरियाली या फिर अयोध्या? इसमें से भाववाचक कौन सा है जी? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? और आपस में जो लोग बात करते हैं वो बात ना करें, अभी पहले आंसर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का पता है क्या है जी? हरियाली यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 18। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं होता? कमेंट करिए तो 18 का सही जवाब क्या होगा? किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा भोजन करो। ये सिर्फ फ्रेंड्स संकेतवाचक नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आगे चलते 19। उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है जी? जो शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, उड़ान में कौन सा प्रत्यय होगा? बताइए तो आंसर। उड़ान में कौन सा प्रत्यय होता है? 19 का कमेंट करिए। 19 का आंसर नहीं आ रहा है किसी का? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स उड़ान में आन होता है। ठीक है जी, आप सभी का फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अरविंद क्लास जो होता है ये 7:30 से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20। सम्मोहन शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? बताइए आंसर क्या होगा? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में ही लगेगा। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, सम यहाँ पे हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। किस क्रमांक में वाक जोड़ इस का संधि होता है? कमेंट करिए, वाक जोड़ इस वाकिस में है, वाक इस में, वागशिस में या फिर वागिस में? 21 का कमेंट करिए तो आंसर। कमेंट करिए जी,
किस क्रमांक में वाक जोड़ इस का संधि होता है? 21 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, वागिस में होता है। किस में होता है? वागिस में होता है। 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का डी, और यहाँ पे कृति का सही जवाब है, खुशबू कुमारी का सही जवाब है, डी आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्व जोड़मय, ठीक है जी, तत्व जोड़मय का संधि रूप क्या होता है? बताइए, तत्व जोड़मय का संधि रूप क्या होता है? कमेंट करिए आंसर। धीरज सिंघानिया कमेंट करिए, खुशी सिंह, कविता, चलिए बताइए, तत्व जोड़मय का संधि रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या हो जी? सी हो, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तन्मय हो जाएगा, तन्मय। 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी है जी। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? बताइए तो इसका आंसर। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन ना पूछा गया है और फिर से पूछेगा भी, बताइए तो आंसर। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। कुछ लोग यहाँ पे सी लगा दिए, बहुत अच्छा, और एक ऐसे लगा दिए जी, गलत हो गए वाले। यहाँ पे भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? 24 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। 24 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेत रहना, खेत रहना का अर्थ क्या होता है? खेत रहना का अर्थ क्या होता है? शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, या फिर क्षेत्र में निवास करना। 25 का बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास को एक लाइक नहीं किए कर दीजिए अभी तक, जो लोग क्लास को लाइक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, शहीद हो जाना होता है, ठीक है।